प्रिंसिपल एक्सेस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर समझ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट समझना है जो कि है फोकल लेंथ। तो पहले पूरा एनालाइज कर लेते हैं जितने टर्म्स हमने पढ़ा है वो स्फेरिकल मिरर में वो कहाँ कहाँ उसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पूरा स्फेयर है, ये स्फेयर है और ये जो हमने लिया है ये इसका पार्ट है जो कि कॉनकेव मिरर है। और इस कॉनकेव मिरर पे जो स्ट्रेट लाइन पास करेंगे और ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज फोकस। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। और ये क्या हो गया, ये हो गया पोल और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल जो है ये हमारा कॉनकेव मिरर है। राइट नाउ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। और ये जो हमारा है ये वाला यही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो स्ट्रेट लाइन पास कर रहे हैं फोकल लेंथ और सेंटर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है यही हमारी है प्रिंसिपल फोकस। और ये जो हमारी और प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जब हमारी एक स्ट्रेट लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक पॉइंट पर क्या हो जाती है, और एक पॉइंट पर क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। एक पॉइंट पर क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। वो भी प्रिंसिपल एक्सेस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। जिस पॉइंट पर, जिस प्लेस पर वो कन्वर्ज हो जाती है उसी प्लेस को हम बोल देते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। या फिर वी कैन से अगर डाइवर्ज हो रही है, अगर कुछ इस तरीके का एनिमेशन है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। और इसमें हमारी अगर पैरेलल आ रही है और निकल जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, ये हमारा जो है ये हमारा एक पॉइंट है और ये एक हमारा पॉइंट है, और ये डाइवर्ज होने के बाद इस प्लेस पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट्स इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन लाइन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये लाइट रे जो है वो कन्वर्ज हो जा रही है। दिस पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ convex mirror and this point is known as principal focus of a concave mirror। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हमें इसे हटा देते हैं जो रिफ्लेक्शन हुआ है। उसके बाद ये वन यही हमारा था फोकस। और ये जो डिस्टेंस होती है इसके बीच की ये वाली हमारी होती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का हमने प्रिंसिपल फोकस सारी टर्म्स पढ़ ली, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमें पढ़ना था क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, तो बेसिकली फोकल लेंथ सिंपल वो होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज अ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, तो द डिस्टेंस बिटवीन, सो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी द डिस्टेंस between focus and pole, the distance between pole and focus, तो जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच का इसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और फोकस का हमने डेफिनेशन देख ही लिया कि द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन पोल इज नोन एज फोकस। और फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ।
इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है हमारी इस स्फेरिकल मिरर में, कोई भी फार्मूला देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे जो कि कहेगा कि फोकल लेंथ पे ये डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये डिस्टेंस है, डेट्स मीन्स उसे टर्म को डायरेक्ट बोल देगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना गिवन है। अगर डिस्टेंस दिया रहेगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, तो उसे डायरेक्ट बोल देगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज ए 20 सेंटीमीटर। सो सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, और इसमें ये जो है ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। सो उसके बाद फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है हमारा, एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला डिराइव होकर आया है कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आर क्या होता है, आर हमारा जो है ये वाला जो आर है, ये आर है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाला डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस का हाफ जो होगा वही हमारा फोकल लेंथ होगा, और हमेशा जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेकेंड टाइम्स होगा फोकल लेंथ का। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फार्मूला हमारा हो जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ अ फोकल लेंथ। तो ये हमारे क्या दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज निकल कर आते हैं रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है और ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट है। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। सो सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। फोकल लेंथ के रिलेटेड क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और रेडियस फोकल लेंथ क्या होती है। द फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सो दिस वन इज क्लियर कि हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेगा। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह से अगर कॉनकेव मिरर है उसमें किस तरह से रेज आकर किस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, कैसा इमेज पे फॉर्म होगा। अगर छोटा इमेज रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है अगर उससे बड़ी बन जाती है इमेज तो वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है इमेज जिससे छोटी बन जाती है वो क्या कहलाएगी, अगर ऑब्जेक्ट से अपोजिट इमेज बन जाती है वो क्या कहलाएगी। ये सारे टर्म्स क्लियर होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड और इस लेक्चर में हमने सारा टर्म्स क्लियर हो गया कि जो भी हमारा स्फेरिकल टर्म्स यूज होगा वो हमने आज के लेक्चर में पूरा कवर कर लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं सेकेंड टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।